हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। इतिहास की परिभाषा और अर्थ देखते हैं आज हम लोग। इतिहास का परिभाषा और अर्थ। इतिहास दो शब्द इति और हास से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अर्थात यहाँ पर निश्चितता का अर्थ, निश्चितता का तात्पर्य इतिहास की सिद्धि से है, और इतिहास को सिद्ध करने का कार्य भारत के पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग करता है, जिसकी स्थापना आधुनिक भारत में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी और इसका पहला अध्यक्ष कनिंघम को बनाया गया था। वर्ष 1924 से हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नामक गुप्त वंशीय शासक का अध्ययन करने लगे थे। 1924 से ही हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नामक गुप्त वंशीय शासक का अध्ययन करने लगे थे। रामगुप्त की ऐतिहासिकता को स्वीकार करने वाला पहला इतिहासकार राखलदास बनर्जी था। रामगुप्त की ऐतिहासिकता को हमें सर्वप्रथम विशाखदत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। परिभाषा: मानव की वह कहानी जो सिद्ध हो उसे हम इतिहास कहते हैं। दूसरे अर्थों में हम यह समझ सकते हैं कि उत्थान और पतन का वह समुच्चय जो सिद्ध हो उसे हम इतिहास कहते हैं। अब आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। आद्य इतिहास में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्यों से भी जानकारी मिलने लगती है। इसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत के दो अध्याय सैंधव सभ्यता और वैदिक युग का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमें पत्थरों से मिलती है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों, स्मारक, भवन, सिक्के, अभिलेख से प्राप्त होती है, उसे हम प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक एज या पाषाण काल, स्टोन एज के नाम से जानते हैं। पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल में इतिहासकारों ने किया जाता है। इतिहासकारों ने इस काल में होने वाले जलवायु परिवर्तन और इस काल में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की बनावट के आधार पर इसका विभाजन किया है। पहला है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या है? पूर्व पाषाण काल का जन्मदाता रॉबर्ट ब्रूसफुट
पूरा पाषाण काल का जन्मदाता कौन था? रॉबर्ट ब्रूस महोदय को माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1863 में मद्रास में स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पत्थर की बनी हुई एक कुल्हाड़ी हैंड एक्स प्राप्त की थी। रॉबर्ट ब्रूस भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट। पूरा पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सोहन नदी घाटी, लिद्दर नदी घाटी जो कि कश्मीर में है, गंभीर नदी घाटी जो कि राजस्थान में है, साबरमती और माही नदी घाटी जो कि गुजरात में है। महानदी घाटी ये उड़ीसा में है और मद्रास से साक्ष्य मिलते हैं। बेलन नदी घाटी, इस नदी घाटी का विकास इलाहाबाद बेलन नदी घाटी, इस नदी घाटी का विकास इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर के बीच में हुआ था। यहाँ से हड्डी की बनी हुई मात्र देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिला है। नर्मदा नदी घाटी, यहाँ के दो स्थल हथनौरा और भीमबेटका अत्यंत प्रसिद्ध है। हथनौरा यह स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर सोनकिया ने की थी। यहाँ से हमें सर्वोत्तम मानव के साक्ष्य के रूप में मानव की खोपड़ी, ह्यूमन स्कल का साक्ष्य मिलता है। भीमबेटका, यह स्थान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज प्रोफेसर वाकणकर महोदय ने 1957 में की थी। यहाँ से हमें गुफा चित्रकारिता के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। यहाँ से हमें कुल 243 चित्रों का साक्ष्य प्रारंभ में मिलता है। ये चित्र आखेटक अर्थात शिकारी प्रकार के बने थे। इसमें प्रारंभ में लाल व हरे और बाद में भूरे, नीले और पीले रंग का भी प्रयोग होता है। सबसे पहले लाल व हरा, बाद में भूरा, नीला और येलो, ब्लू, ब्राउन, येलो। नोट: पूरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था में लोगों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था, लेकिन ये लोग इसके प्रयोग से वंचित थे। अग्नि का प्रयोग नवपाषाण काल के लोगों ने किया। पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का आवागमन हो गया। इस काल का मानव चकमक उद्योग से परिचित था। चकमक उद्योग पर पालिश भी करना जान गया था। इस काल के प्रमुख उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे और उन्हें चापर और चापी के नाम से जाना जाता था। चापर का मतलब एक धार, एक तरफ धार। चापिंग का मतलब पत्थर के दोनों तरफ धार रहती थी। अब मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल का जन्मदाता C.L. कार्लाइल महोदय को माना जाता है। C.L. कार्लाइल महोदय को माना जाता है। इन्होंने 1857 ईस्वी में मध्य पाषाण काल का पहला उपकरण विंध्य क्षेत्र से प्राप्त किया था। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में पड़ता है, इसलिए इस काल को संक्रमण के काल के नाम से भी जाना जाता है।
इस काल के लोगों ने पत्थरों के छोटे छोटे उपकरणों जैसे बेधनी, छेदनी का प्रयोग किया, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के उपकरण चर्ट, फ्लिंट और जैस्पर नामक बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए। पशुपालन पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य राजस्थान के बागौर नामक स्थान से मिलता है। यह स्थल मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल था। पशुपालन का साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलता है। पशुपालन का साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलता है। हमें बड़े पैमाने पर पशुपालन का साक्ष्य नवपाषाण काल से मिलता है। सराय नाहर से हमें पिलर होम्स, स्तंभ, आवास का साक्ष्य मिलता है। सराय नाहर यह स्थल बेलन नदी घाटी में प्रयागराज में स्थित था। यहाँ से हमें सर्वप्रथम स्तंभगढ़ पिलर होम का साक्ष्य मिला है। दमदम, महदहा और दमदमा ये दोनों स्थल बेलन नदी घाटी में प्रतापगढ़ में स्थित थे। महदहा से बड़े पैमाने पर संयुक्त समाधान का साक्ष्य मिला है। अब मोरहाना पहाड़ या बगही खोर या लेखिया। मोरहाना पहाड़, बगही खोर या लेखिया। यह स्थल बेलन नदी घाटी में मिर्जापुर में स्थित थे। यहाँ से आवास स्थलों व चित्रकला के साक्ष्य मिलता है। गुजरात में स्थित लंगनाज भी मध्य पाषाण कालिक स्थल था। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव जीवन की पद्धति क्या थी वो देखते हैं हम लोग। इस काल का मानव नदियों के किनारे गुफाओं या कंदराओं में रहता था। इसका स्वरूप आदि मानव प्रकार का था। इसकी प्रकृति आखेटक या शिकारी प्रकार की थी। यह बर्बर और असभ्य मानव कहलाता था। यह पीने के लिए नदी के जल और खाने के लिए फल और कच्चे मांस का भक्षण करता था। लेकिन धीरे धीरे जब मानव ने आधुनिक रूप लिया तब इसे होमो सेपियंस के नाम से पुकारा गया। इस मानव ने कालांतर में अपने आचार विचार व उपकरणों में परिवर्तन लाया था, इसलिए धीरे धीरे इसे सभ्य मानव के नाम से भी जाना गया। लेकिन फिर भी मनुष्य का शिकारी स्वरूप विद्यमान रहा। अब है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इस काल का जन्मदाता जॉन लुबाब को माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1867 में अपनी पत्रिका जॉन लुबाब ने 1867 में अपनी पत्रिका प्री हिस्टोरिक टाइम में नियोलिथिक एज शब्द का प्रयोग पहली बार किया था और इसकी कुछ विशेषताएं बताई। कुछ नहीं, इसकी कई विशेषताएं बताई। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता नवपाषाण काल की, पहिए का आविष्कार हो चुका था। अग्नि का प्रयोग जान गया था मानव। पॉलिश तकनीक का प्रयोग भी। बड़े पैमाने पर पशुपालन, बड़े पैमाने पर कृषि कार्य,
अब है नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल और वहां से मिले साक्ष्य। नंबर 1 है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या मिला है? मेहरगढ़ की खोज फ्रांसीसी इतिहासकार जे फ्रांसोक ने किया। यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन नदी घाटी के किनारे स्थित था। बेलन नहीं है, ये है बोलन नदी के किनारे। बोलन नदी के किनारे था। बोलन नदी के किनारे, बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे। बेलन नदी प्रयागराज और मिर्जापुर के पास है। यह स्थल 7000 BC का है। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी का साक्ष्य और कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। पूरे विश्व को कपास से खेती करना मेहर वासियों ने सिखाया था। मेहरगढ़ में बहुतायत पैमाने पर गेहूं की खेती होती थी, इसलिए इसको बलूचिस्तान प्रांत की रोटी की टोकरी कहा जाता था। बुर्जहोम, इसका शाब्दिक अर्थ जन्म स्थान होता है। यहाँ से बड़े पैमाने पर गर्तावास का साक्ष्य मिला है। यहीं से मानव के साथ कुत्ते के समाधान का साक्ष्य भी मिला है। ये दोनों साक्ष्य गुफकराल नामक स्थान से पुनः मिला है। बुर्जहोम और गुफकराल ये दोनों है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुर्जहोम और गुफकराल। अब है नोट। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज जौ था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज जौ था। इसके बाद गेहूं, धान, सरसों, मटर व चना की खेती भी मानव करने लगा था। मनुष्य को प्यार और सुरक्षा देने वाला पहला पशु कुत्ता था, इसलिए बुर्जहोम से मनुष्य व कुत्ते के संयुक्त समाधान का साक्ष्य मिला है। अब है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ से हमें मनुष्य और कुत्ते के समाधान का साक्ष्य मिला है। यानी रोपड़ से भी मनुष्य और कुत्ते के समाधान का साक्ष्य मिला है। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा अर्थात कॉपर थी। आधुनिक समय में कृषि का अथवा धान की खेती का सबसे आधुनिक साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव नामक स्थान से मिला है। यह 9000 BC का स्थल है। मेहरगढ़ से हमें कृषि का साक्ष्य मिलता है, लेकिन यह स्थल 7000 BC का है। बेलन नदी घाटी में स्थित कोल्डिहा नामक स्थान से हमें कृषि या धान की खेती का साक्ष्य मिला, लेकिन यह स्थल 6000 BC का है। यहाँ से हमें जंगली और खाने योग्य धान का साक्ष्य पहली बार मिला। पूरा पाषाण काल का मानव खाद्य वस्तुओं का संग्रह भी करता था।